नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के पहले औरंगाबाद था, अब संभाजी नगर। वहाँ पर जो हुआ उसने एक बार फिर जो आपसी सौहार्द होता है, जो भाईचारे का जो माहौल होता है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने, उसे तोड़ने की कोशिश की है। एक अफवाह फैली और अफवाह ये फैली कि औरंगज़ेब की जो वहाँ पर जो मज़ार बनाई गई है, जो कब्र वहाँ पर औरंगज़ेब की बनाई गई है, उस पर रखी जो चादर जलाई गई, उस पर कुछ धर्म विशेष की कुछ उसमें बातें लिखी हुई। ये एक अफवाह फैली और इस अफवाह के बाद नागपुर में उसका जो असर दिखाई दिया है वो आप देखिए किस तरीके से पूरा माहौल वहाँ पर गर्मा गया। काफ़ी उसमें पत्थरबाजी हुई है और कुल्हाड़ी से डीसीपी पर हमला हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये अच्छी बात है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग घायल हुए हैं। तकरीबन 15-17 लोग पकड़े भी गए हैं। मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया कि ये सब अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान न दें। रात में सुन रहा था नितिन गडकरी ने भी उस पर अपना बयान दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की। ये सब कुछ कैसे हुआ चिराग? देखिए, नागपुर में ये बताते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर ये विवाद एक्चुअली शुरू हुआ था, जिसमें ये हिंसक रूप धारण कर लिया। बजरंग दल वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान ये बताते हैं कि एक अफवाह फैली जिससे पूरे शहर में एक तांडव मच गया और हम सब ने देखा वो तस्वीरें जिसमें 2 घंटे तक लोग जो है वो वाहनों को तोड़ते नजर आए, पुलिसकर्मियों पर हमला करते नजर आए, लोगों पर तलवारों से हमला करते हुए नजर आए। सारी सीसीटीवी वीडियो सब इसकी वायरल है, सब दिख रहा है किस तरह से लोगों ने बिल्कुल एक तरह दंगाई, मैं इनको बोलूँगा, लोग भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कानून और व्यवस्था को तोड़े वो दंगाई है। उसके लिए कोई मजहब से हम उसको जोड़ कर नहीं देखेंगे। काफ़ी भयानक रूप हो गया था और उसके बाद खुद सीएम ने इस बाबत उन्होंने बयान दिया। आज भी उन्होंने बयान दिया जिसमें कहा कि 5 एफआईआर इसमें हुई हैं, 30 से ज़्यादा इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से सोचिए हमला किया है। उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की सीएम ने। डिप्टी सीएम का भी इस पर बयान आया एक नक्शंदे का कि कानून और व्यवस्था ने जो लोगों ने बिगाड़ा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है कि ये अफवाह कैसे फैल गई, प्लस ये एक अच्छी बात है कि प्रशासन ने बहुत टाइमली इसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें समय रहते कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी और तो चिंगारी फैलती तो और दिक्कत हो सकती थी और टाइमली इसको कंट्रोल किया गया। लेकिन इसका असर बहुत, अब इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि खुद सीएम का कहना है कि इसमें साजिश की बू आ रही है, षड्यंत्र है इसके पीछे। अब वो कौन लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे, प्रदर्शन के दौरान अफवाह किसने फैलाई, एग्जैक्ट क्या था, हम सब ने देखा कि इशू क्या था एग्जैक्टली, कि कब्र को हटाने की मांग थी और उसको लेकर आप सोचिए कि वो प्रदर्शन था और उसके बाद वो हिंसक हो गया। अब वो क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं लोग, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो पॉलिटिकली भी काफ़ी फ्लोट हो रही है। इसको लेकर 5 एफआईआर टोटल दर्ज हुई हैं और इसमें कई वाहन जो है वो जल गए, 7-8 इसमें इंजर्ड हैं। इसके अलावा 18 से ज़्यादा लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया है, 50 से ज़्यादा इनफैक्ट अरेस्ट किया है, जो अभी तक की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, अब इसने ऑब्वियसली कई सवाल ज़रूर खड़े करे, खासकर लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। एक जो वाजिब सवाल है कि अगर इतना कुछ उबल रहा था, अचानक से तो कुछ नहीं होता है, और इस लेवल पर नागपुर में अगर दंगे जैसी स्थिति, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उत्पन्न हो रही है, तो बहुत निराशाजनक है, बहुत चिंताजनक है। लेकिन इंटेलिजेंस को क्या कोई खबर नहीं हुई? ये सब इतना पक रहा है अंदर ही अंदर। देखिए, इंटेलिजेंस की भी एक सीमा है कि किस लेवल तक इंटेलिजेंस आप गैदर कर सकते हैं। पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, कुल्हाड़ियाँ इकट्ठी की जा रही थी, या तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा तो नहीं है ना फिर? देखिए, कई बार इंटेलिजेंस, मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ कि हर बार इंटेलिजेंस को सारी खबर मिल जाए ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर ग्रुप तक ये बात सीमित हो, मान लीजिए 10-15 लोग ऐसा कर रहे हो और उनमें इंटेलिजेंस का कोई सोर्स नहीं हो, तो फिर कैसे पता चलेगा? पहली बात। दूसरी बात कि उनके तो गुप्तचर होते हैं हर जगह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो गुप्तचर तक ही अगर खबर नहीं आ रही है और वो बहुत लिमिटेड लोगों तक वो फ्लोट हो रही है खबर, तो कई बार इस तरह की दिक्कतें आती है जो हमने देखा। इसमें हमने देखा 2 घंटे तक आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया और इसको लेकर आज महाराष्ट्र सदन में भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ।
33 पुलिसकर्मी जैसे मैंने बताया घायल हैं, 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी घायल हैं, 5 एफआईआर है, 11 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है और एसआरपीएफ की 5 टुकड़ी अब तैनात की गई है ताकि इस तरह की और सिचुएशन ना हो। हालांकि लेकिन एक जो चूंकि औरंगज़ेब को लेकर के, उसकी मज़ार को लेकर के और उसे वहाँ से हटाने को लेकर के बीते कई दिनों से जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, और उससे एक सियासी माहौल गर्म है। हम कई दिनों से टीवी डिबेट में भी देख रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। ये भी एक वजह है क्या? धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ है जो पकने लगा और इंटेलिजेंस भी नहीं समझ पाया कि किस लेवल पर ये पक रहा है, जिसका ये एक नमूना नागपुर में देखने को मिला है। अब इसको लेकर देखिए पॉलिटिकली बयान तो बहुत आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर यूबीटी सेना ये जो नेता है संजय राउत, उनका एक कहना है कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, मोहन भागवत वहाँ बैठते हैं, वो कह रहे हैं फडणवीस नागपुर से आते हैं, वहाँ दंगे कौन कराएगा, उनके ही लोग होंगे दंगा कराने वाले, ये आरोप संजय राउत ने लगाया। जबकि महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब का नाम लेकर हिंदू लोगों को डराना चाहती है, ये आरोप भी वो लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए माहौल ख़राब करने की तो कोशिश हुई है, इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसी सिचुएशन, ये हम सबको दिखाए कि किस तरह से। इसी में आगे, अब चूंकि आपने जब राजनीतिक बयान की बात की तो इनके जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने नागपुर हिंसा पर कहा कि औरंगजेब की कब्र ज़रूर निकालें, लेकिन उस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ज़रूर बुलाएं। ये उद्धव ठाकरे ने एक नसीहत और यह तंज कसते हुए कहा है। अगर बीजेपी को हरे रंग की एलर्जी है तो सबसे पहले अपने पार्टी के झंडे से हरा रंग हटाए, फिर हमारे भगवे को कलंक लगाने की हिम्मत करे। मैं मुख्यमंत्री या गृहमंत्री नहीं हूं, इसलिए नागपुर हिंसा के पीछे किसका हाथ था ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर ये सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश थी तो इस सरकार की नाकामयाबी है। सरकार कानून व्यवस्था सुरक्षित रखने में नाकामयाब रही। ये जो सुनियोजित शब्द, ये तो मुख्यमंत्री ने भी इस्तेमाल किया कि ये एक सुनियोजित हिंसा लगती है, वेल प्लान्ड है। जब वेल प्लान्ड कोई चीज़ कही जाएगी तब तो फिर तो सवाल इंटेलिजेंस पर से ही पूछा जाएगा ना। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वेल प्लान्ड थी, फिर तो इंटेलिजेंस से पूछा जाएगा वेल प्लान्ड थी तो आपको खबर नहीं हुई। एक तो पार्ट ये है, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि अगर बहुत लिमिटेड सर्कल में फ्लोट हो रही है इन्फॉर्मेशन तो आना बहुत असंभव सी बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है साजिश की बात उन्होंने कही है, या अफवाह फैली जानबूझकर या फैलाई गई अफवाह। देखिए दो समुदाय इसमें आमने सामने खड़े हो गए हैं, इसमें हमें सब नज़र आ रहा है। सवाल ये उठता है कि कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि अभी तो इस कैरेक्टर की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, अभी क्या मतलब है इस कैरेक्टर पर बात करना। कई लोग ऐसे लिख रहे हैं कि भाई आप डेवलपमेंट इश्यूज पर बात कीजिए, इन पर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जमाना हो गया तो उस पर क्या बात करके क्या सियासी रोटियां सेक रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा, किसको नुकसान फ़ायदा। आम लोगों की जो बात है वो तो आम लोगों के इश्यूज पर आओ ना। तो कई लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, लेकिन हम तो पॉलिटिकल देखिए डिस्कस यहाँ करेंगे नहीं। अभी वहाँ पे क्या नागपुर में अभी तो कंट्रोल में है सिचुएशन और अभी फोर्स है वहाँ डिप्लॉय है, लेकिन जैसे मैंने बताया जो दंगाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी एज पर लॉ। इसमें 5 एफआईआर हुई हैं, 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, कई सारे वाहन इसकी चपेट में है। आने वाले वक्त में और भी मुकदमे होंगे। प्लस जैसे दंगे की जो ये कहा जा रहा है सुनियोजित, तो योजना किसकी थी, उससे किसको बेनिफिट होने वाला था, किसको नुकसान होने वाला था, ये तमाम ऐसी चीज़ें अगर सीएम ही कह रहे हैं, आप सोचिए महाराष्ट्र के, तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि ऐसा इनपुट मिला है, पुलिस ने ऐसा इनपुट दिया है पुलिस को, सरकार को, कि भाई ये सुनियोजित था। और इसी वजह से जब कुछ चीज़ वेल प्लान कही जाती है कि बहुत सोची समझी साजिश की वजह से ये हिंसा हुई है, तो निश्चित तौर पर कुछ सवाल जो इंटेलिजेंस की टीम है उस पर भी उठते हैं। लेकिन अभी सियासत से परे अगर इस चीज़ को देखें तो हमारी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, ये गुजारिश है, ये विनती, ये निवेदन है कि आप लोग अफवाहों से बचिए। किसी भी तरीके की अफवाह में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम प्रशासन का है उसे प्रशासन को करने दीजिए, इसके अलावा इसमें इमोशनल होने का और कोई कारण नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर